वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट नंबर 14 लगाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन शामिल किया गया है। यह सारे क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ बिहार एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो दोस्तों, वह शासक थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन आया था? तो दोस्तों, शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों, अशोक जाने जाते थे प्रियदर्शी के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों, वह थे सुश्रुत। सुश्रुत जो कि गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों, वह लिपि थी खरोष्टी लिपि, जो कि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक था नानीदेव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किए थे? तो दोस्तों, स्वर्ण भूमि का वह राजा था बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जिसने कि नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी राजगीर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो दोस्तों, अशोक के धम्म का मूल संदेश है बड़ों का सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेगास्थनीय दूत था। तो दोस्तों मेगास्थनीय दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओदनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों ओदनपुर शिक्षा केंद्र जो कि बिहार राज्य में अवस्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम जो कि वैशाली के निकट पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों अजातशत्रु के वंश का नाम था मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध सभा जो कि पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो दोस्तों बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो दोस्तों यह स्थापित थी वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो दोस्तों वह राजा था घनानंद जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था धर्मपाल।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों वह स्तंभ है भाबड़ू स्तंभ। भाबड़ू वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कश्मीर घाट के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उनका दफन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उनका दफन स्थित है नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो दोस्तों बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो दोस्तों नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मल्लिक जानी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो दोस्तों बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय जाता है फूलचंद को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दरिया खान नूहानी को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया था। तो दोस्तों दरिया खान नूहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुगल साम्राज्य में बिहार को प्रांत कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य में बिहार को प्रांत घोषित किया गया था 1580 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शेर शाह के पिता हसन खां जागीरदार थे। तो दोस्तों शेर शाह के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन कौन थे। तो दोस्तों भोजपुर के उज्जैनी शासक थे दुर्लभ देव, राजा राम शाही तथा संतन सिंह। इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घुघुलिया नामक चेरों का मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों घुघुलिया नामक चेरों का मुख्यालय था बिहिया में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से लेकर 1098 में किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय रामपाल के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मल्लिक इब्राहिम या मल्लिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था। तो दोस्तों मल्लिक इब्राहिम या मल्लिक बया बिहार का प्रशासक तुगलक काल में था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। थैंक यू।